मोहम्मद साहब, ये हसीन इत्तफाक कहें कि उज़मा बुखारी साहब और गंडापुर साहब मुत्तफिक हो रहे हैं कालाबाग डैम के हवाले से। असद कैसे साहब कह रहे हैं उनका ज़ाती मौक़िफ़ है। क्या समझूं मैं, क्या ये सीएम साहब ने जो बात की कालाबाग के ऊपर, ये पार्टी की पॉलिसी है? क्योंकि बैरिस्टर गौहर, याद रहे, वो खान साहब से आज मिलके हैं, वो भी इससे इत्तफाक कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इमरान खान का बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन ऑल दोज प्रोजेक्ट्स जो कि मुल्क के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन उनके साथ एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड कि किसी सूबे को उनके ऊपर इतराज ना हो। और उन्होंने कहा है कि उन सूबों का जो कंसर्न्स है उनको एड्रेस करना है। आपने जैसे बताया है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि ये वाले जो फ्लड्स थे, ये मेनली ईस्टर्न रिवर पे आए हैं और ये इंडिया से डायरेक्ट चिनाब और जेलम और उस तरफ से आकर रावी उस तरफ से आके हैं। तो इनका ये जो इंडस रिवर है उसके साथ इनका ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या कालाबाग डैम रेगुलेट कर सकता है उन फ्लड्स को जिनकी मेनली जो आपको तरबेला से ऊपर जो कैचमेंट एरिया, उसको ज्यादातर जो बारिश है जो तरबेला से, वो ज्यादातर बारिश का जो कैचमेंट एरिया वो तरबेला से नीचे, 10% तरबेला के ऊपर है, बाकी 90% तरबेला के कैचमेंट से नीचे है। तो उसकी जो चीज है, अच्छा, जो डैम्स है वो क्या करते हैं? देखिए, डैम्स बेसिकली रेगुलेट करते हैं, वो रोक नहीं सकते, वो रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंडस से पानी आ रहा है और सैलाब आ रहा है, जो कि आते रहे हैं पहले, हर दफा तो आपको सतलुज, ब्यास और रावी से नहीं आते, वहां से भी आते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो रेगुलेट करते हैं। आप क्या कर लेते हैं? आप झेलम को रोक लेते हैं, मंगला को फिल होने देते हैं और वहां से आप उसका लिंक कैनाल्स के थ्रू आप उनको ईस्टर्न रिवर्स में भेज देते हैं। नंबर 2, जैसे आपने कहा, पाकिस्तान में एक्चुअली सबसे पहला जो डैम बनना था ना, वो कालाबाग जी 1950 में काम शुरू हुआ, ठीक है ना। उसके बाद झेलम बनना था, ये एक सीरीज था। अच्छा, इसमें जो एक और बहुत बड़ी बात है जो आपने बताया कि काश्तकारी के लिहाज से बताया, देखिए जो जुनूबी इजला है केपी के, उनके अंदर अभी हम जो राइट बैंक, वो जो कह लें ना, लिफ्ट इरिगेशन कर रहे हैं, उसके लिहाज से हम उधर पानी देना चाह रहे हैं। दैट मींस हम पहले पानी को अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाएंगे और फिर उसको हम वो करेंगे। अगर कालाबाग डैम बनता है तो आप इसको लिफ्ट इरिगेशन के बजाय आप ग्रेविटेशनल फ्लो की तरफ चले जाएंगे। तो क्या इसके फायदे? इसके फायदे जरूर है। अच्छा, एक और चीज है, इससे अगर सिंध वाले कहते हैं कि उनको नुकसान है, वो बेसिकली उनके दो कंसर्न है। एक, उनका पानी रुकेगा, बिल्कुल, या उनका पानी कम होगा। एक्चुअली इससे उनका पानी रुकेगा नहीं, उनको पानी बेहतर मिलेगा, क्योंकि ये वो पानी है जो आप रेगुलेट कर सकते हैं, आप इसको रोक नहीं सकते, आप सिर्फ रेगुलेट कर सकते हैं। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि अगर एक खास अमाउंट से कम पानी भेजा जाए तो वहां पे जो समंदर है वो अंदर की तरफ आता है और आपके एरोड करता है लैंड को। तो उसमें हम देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में ये हो रहा है कि जैसे हॉलैंड में है, वहां पे तकरीबन 25,000 मल्टीपल लेयर्स की डाइक्स बनी है, जो कि उसके पूरे, और उनको भी यही प्रॉब्लम था, तो उन्होंने उससे अपने साहिल। मोहम्मद साहब, हॉलैंड की मिसालें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, हम तो कंसेंसस नहीं कर पा रहे ना। सर मेरी बात तो ठीक है आपकी, टेक्निकली आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। तब आती है जब मिसालें तब आती हैं जब आप कोई काम करते हैं। जब आप काम नहीं करेंगे तो आपके पास सिर्फ मसाला रह जाएगा, मिसालें नहीं रहेंगी। अच्छा, एक मिनट, आखिरी बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो सिंध वालों का है। सिंध वालों का कंसर्न एड्रेस करना चाहिए। बाद दफा हमारी मिथ्स होती है, उन मिथ्स के ऊपर ये दिस इज इंपॉर्टेंट के एक बड़े सूबे के अगर कंसर्न जिसका इससे बराह रास्त ताल्लुक है वो दूर ना किए जाए तो कौमी इत्तेफाक राय नहीं हो सकता। हुमायूं मोहम्मद साहब, लेट्स से कि किसी एक डैम के ऊपर इत्तेफाक राय नहीं है, तो फिर सोल्यूशन क्या है? अब अगर इन 3 दरियाओं में या नदी नाले जो भारत से आते हैं बार बार पानी छोड़ा जाता है मौसमी तब्दीली की वजह से, क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे इस पे एतराज नहीं है कि किसी चीज पे एग्रीमेंट नहीं होती, लेकिन मेरा एक सवाल उठता है कि एग्रीमेंट इसलिए नहीं है कि आप, मतलब मेरी जो रीजनिंग है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रैशनल, दैट इज बेस्ड ऑन
माय पॉलिटिकल स्लोगन या मेरा कोई ना मानने वाली बात है। हालांकि दुनिया में सारी चीजें जो मेन 2 या 3 चीजें इसके ऊपर एतराजात है, वो तीनों चीजें टेक्निकली नहीं है, लेकिन चल अगर हो जाता है, मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में जो 3.5 साल 4 साल था, उसमें आपने देखो कि तकरीबन 17 बड़े डैमों का काम का, जो शायद पुराने भी थे 1984 से, कुछ जिनका PC1 हो रहा था, या उसके बाद 1988 में हो रहा था, या जो 1990 हो रहा था। एक कथा कलामी चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी की राय है उसमें रैशनल नहीं है, सिर्फ सियासी स्लोगन है कालाबाग के ऊपर। देखिए, इस तरह है कि मैं एज एक शख्स जिसने थोड़ा सा पीपल्स पार्टी की कंसर्न्स भी सुनी है, जिसने कालाबाग डैम के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा है, जिसने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में, मिसाल दे देता हूं, पाकिस्तान में 102 से लेकर से 120 मिलियन एकड़ फुट पानी हर साल गुजरता है। पाकिस्तान जो है उसमें से 40 मिलियन एकड़ रकबे को आबाद करता है। अच्छा, अब ये याद रखें, ये हमारी एक चीज है। इसके बदले में इजिप्ट जो है, उसका जो असवन डैम है, उसमें से तकरीबन 37 से 39 मिलियन एकड़ फुट पानी गुजरता है, और वो 80 मिलियन एकड़ रकबे को आबाद करता है। मींस हमसे 1/3 वो है, और हमसे डबल के करीब वो आबाद करता है। सो दैट इज हाउ यू सी द थिंग्स, ठीक है। सो दैट शोज हाउ इनकॉम्पिटेंट वी आर। अच्छा, अब उसके बाद जो बेसिक कंसर्न है, अब अगर आप इनसे पूछें कि बेसिक कंसर्न 2 ही है। एक जो मैंने बताया, जो हमेशा से ये कहते रहे, हिस्ट्री है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ठीक है। वो कहते हैं कि सिंध के बहाव में कमी आएगी ना, सिंध बंजर होने का खदशा है। देखिए, एक बात याद रखें, मैं आपको एक बात बता देता हूं। इसमें जो एक और इसका, ये आप आइसोलेशन में ना देखें, आइसोलेशन में इसको ना देखें। इसका एक और तरीका है, जो बहाव में कमी आती है, जो इनका पानी की कमी का वो है। उसमें होता क्या है, आप जो कोट मिठन है, कोट मिठन के मकाम पे आप पंजनाथ, उस जगह पे आप एक बैराज बनाए। नॉर्मली क्या होता है, जब सिंध को पानी चाहिए होता है, तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि हमें चाहिए, तो मैं राना साहब की बजाय मैं जरा शर्मिला साहबा से जवाब ले लूं, क्योंकि मैं आपने अपना तौजीह दी है, रैशनल दी है। शर्मिला बीबी, वो तो ये कह रहे हैं कि शायद रीजनिंग में सियासी एलिमेंट ज्यादा है, रैशनल नहीं है, जो जवाब भी वो दे रहे हैं तकनीकी तौर पर। आप कुछ कहेंगी? नहीं जी, देखिए, इरसा एक वो इदारा है जिसने इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और इनहेरेंटली इट हैज़ फेल्ड टू डू सो इन द लास्ट सो मेनी ईयर्स। आई डोंट वांट टू पिट इट एज पंजाब वर्सेस सिंध और सिंध वर्सेस पंजाब, लेकिन सिंध जो है लोअर रिपेरियन है, और सिंध के अंदर तो ऐसा भी वक्त आता है। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।